सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो देर ना करें, हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है पूर्णांक। ये जो मैथ है आपका 7th क्लास के हैं, गणित चैप्टर 1 है, वीडियो 2 क्लास 7 मैथ गणित चैप्टर 1 पूर्णांक। चलिए, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी वीडियो 1 में पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक क्या है, इसके गुण क्या है, कितने प्रकार होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है और शून्य पूर्णांक क्या, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें हम सिर्फ उस पर सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑपरेशन करेंगे, संक्रियाएं करेंगे, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये करेंगे और देखेंगे कि पूर्णांक में कौन लागू होता है चिन्ह और कौन सा चिन्ह लागू नहीं होता है। ये चारों चिन्ह में, जैसे कि प्लस, माइनस, गुना और भाग, ये चारों चिन्ह जो है कौन कौन से पूर्णांक पर लागू होते हैं और कौन कौन से पूर्णांक पर लागू नहीं होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करें। यहाँ पर दिया हुआ है समवर्क गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। दो पूर्णांकों के योग तथा घटाव के लिए समवर्क गुण लागू होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, घटाव के लिए भी और ये प्लस के लिए भी लागू होता है, बट गुना और भाग के लिए भी लागू होता है। जैसे ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में a प्लस बी है, तो यहाँ पर हम अंक लिख देंगे 2 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अगर मान लेते हैं कि a माइनस बी है तो इक्वल टू, अगर यहाँ पर 2 - 4 लिख देते कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक आता है। चलिए क्रम अब आगे चलते हैं। ये गुना में भी लागू होगा और भाग में भी लागू होगा, तो ध्यान में रखना है। क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण क्या होते हैं, क्रम में चेंज होते हैं। जैसे कि a गुने b हो तो b गुने a होगा, इसका मतलब है कि ये क्रम में चेंज हो गया। इसको बात करते हैं कि दो पूर्णांकों के योग तथा उनके उल्टे क्रम का योग समान होते हैं। जैसे a + b = b + a पूर्णांक होगा, बट a - b = b - a पूर्णांक नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि ये घटाव के लिए लागू नहीं होते हैं, बट योग के लिए लागू होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 4 + 3 = तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि a + b है तो b + a, यहाँ पर b के जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और a के जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दो पूर्णांकों के योग तथा उनके उल्टे क्रम का योग समान होते, इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहचार्य गुण, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सहचार्य गुण क्या होते हैं कि इसमें एक दूसरे पर क्या होगा, सहाय होगा। जैसे a + b + c, a + b को ब्रैकेट में घेर देंगे इक्वल टू a + b + c, तब b + c को ब्रैकेट में घेर देंगे और a को छोड़ देंगे। लेकिन ये माइनस में लागू नहीं होगा, बट प्लस में लागू होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे 2 + 3 और यहाँ पर +4 लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 + 3 + 4, यहाँ पर 3 + 4 को घेर देंगे और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 4 = 2 + 4 3 7, यानी 7 और 5 4 9 = 7 2 9। जब दोनों का मान समान हो तो ये सहचार्य गुण कहलाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे तत्समक गुण। तत्समक गुण यानी एडिटिव प्रॉपर्टी। योग के अंतर्गत पूर्णांक शून्य तत्समक होता है। कैसे, तो ध्यान से देखना है। a + b = a या 0 + a = a। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ पर 0 लिख देते हैं, क्या 4 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं
कि 0 पहले से है और a की जगह पर 3 लिख देंगे या 4a लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको 4 प्राप्त होगा। यानी क्रम में भी चेंज करने पर वही मान आता है। इसका मतलब क्या है कि यह तत्समक गुण होगा। अब बात करेंगे वितरण गुण के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दो या अधिक पूर्णांकों के योग में किसी अन्य पूर्णांक से गुना किया जाए तो गुणनफल वही प्राप्त होता है। जैसे a गुने b प्लस c को ब्रैकेट में घेर देंगे। अब a को b से गुना करेंगे और a को फिर c से गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो a गुने b प्लस a गुने c, ये c है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 गुने 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4 इक्वल टू 2 तिहाई 6 प्लस 2 चौके 8। इधर भी गुना कर देते हैं 6 और 2 चौके 8, तो 8 6 कितना 14, तो इधर भी क्या हो जाएगा 14 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वितरण गुण हो जाएगा। इस नियम को क्या कहते हैं, वितरण गुण कहते हैं। तो चलिए और अगला टॉपिक देखते हैं। फिर व्यंजकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। व्यंजकों के सरलीकरण में सबसे पहले का को हल करते हैं, तत्पश्चात भाग, फिर गुणा की क्रिया करते हैं और अंत में प्लस और माइनस की क्रिया करते हैं। ट्रिक से याद करना है, जैसे कि ध्यान से देखिए, पहले का, पीछे भाग, तब गुणा, तब जोड़ घटाव, ये ट्रिक्स है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोष्टक के बारे में, यानी ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट या विनकुलम। इसका चिन्ह होता है ये सीधा लाइन यानी सरल रेखा होता है। फिर छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, इसका चिन्ह होता है स्मॉल ब्रैकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंझला कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट या ब्रासेस, इसका चिन्ह होता है मिडल ब्रैकेट। बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है इसे, इसका नाम होता है बिग ब्रैकेट। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 14/7 गुने, ये क्या है, बिग ब्रैकेट 8 प्लस मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट माइनस 5 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर एक छुपा होगा तो इसको अगर गुना करते हैं तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुने 8। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको घटा देना है। ठीक है, इसकी पहले क्रिया करना है। स्मॉल ब्रैकेट थ्री प्लस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट माइनस, और इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो कितना 3। चलिए 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, कितना 7 दूना 14, तो 2 गुने, अब आगे देखते हैं कितना यहाँ पर 8 है, तो सबसे पहले 8 रखने देंगे। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का काम होगा, मझला ब्रैकेट का, गुने प्लस 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और माइनस कितना 3। अब अंत में किसका, बिग ब्रैकेट का काम होगा, जैसे 2 गुने 9 8 कितना 9 8 17 हो जाएगा, माइनस 3। अब 17 दूना कितना 34, और माइनस कितना घट जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 31। यही आपका आंसर होगा। तो समझ गए होंगे। एक और विधि बताते हैं आपको आसानी से समझने के लिए, लिख लीजिएगा टेबल में। टेबल बनाते हैं
टेबल में आप आसानी से समझ जाइएगा। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कोष्ठक का काम करेंगे, ठीक है। कोष्ठक जैसे कि उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। चलिए दिखाई दे रहा है। तो कोष्ठक में आपका आ जाएगा, एक लाइन होगा, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। यहाँ पर ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले गुना करेंगे भाग, और यहाँ पर गुना, यहाँ पर जोड़, और तब अंतिम में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इतना ध्यान रखना है। यानी कि बोर्ड मास हो गया, बोर्ड, बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन। ये ट्रिक्स है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो जय हिंद।